आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है चालन, संवहन तथा विकिरण में अंतर बताइए। ये तीनों ही ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं और हमें इन तीनों विधियों में अंतर बतलाना है। तो इन तीनों में जो पहला अंतर है चालन, यह प्रक्रम केवल सुचालक ठोसों में संपन्न होता है। यह प्रक्रम द्रव और गैस में संपन्न होता है और इसके लिए विकिरण के लिए माध्यम अनिवार्य नहीं है। जो चालन है वो केवल ठोसों में संपन्न होता है, वो भी कौन से ठोस में? सुचालक ठोसों में। संवहन जो है यह द्रव और गैसों में संपन्न होता है, ठोसों में नहीं होता ये। जबकि विकिरण, इसके लिए कोई ठोस, द्रव या गैस ऐसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी संपन्न होता है। दूसरा अंतर है यह अणुओं के कंपन के कारण होता है। तो संवहन जो है यह अणुओं की गति के कारण होता है। तो यह आवेशित कणों के त्वरित गति के कारण होता है। तो ठोसों में तो अणु अपना स्थान नहीं छोड़ पाते, वो अपने स्थान पर बंधे होते हैं। हाँ, वो अपने स्थान पर रहते हुए ही कंपन करते रहते हैं। उस कंपन के कारण ये चालन का प्रक्रम होता है। लेकिन द्रव और गैस के अणु यहाँ वहाँ गति कर सकते हैं और इसलिए यह जो प्रक्रम है यह अणुओं की गति के कारण होता है। गर्म अणु ऊपर गया, ठंडा अणु नीचे आया, ये सारी विधि आप जानते हैं। यहाँ पर अणुओं की गति होती है, इस कारण होता है। और विकिरण जो है ये आवेशित कणों के त्वरित गति के कारण होता है। त्वरित गति कहते हैं ऐसी गति को जिसमें कण का वेग लगातार बदलता है, उसको कहते हैं त्वरित गति। तो जब कोई आवेशित कण इस प्रकार का त्वरित गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है और विकिरण जो है वह भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। और इसलिए विकिरण जो है यह प्रक्रम आवेशित कणों के त्वरित गति के कारण होता है। तो चालन अणुओं के कंपन के कारण होगा, संवहन अणुओं के गति के कारण होगा और विकिरण आवेशित कणों के त्वरित गति के कारण होता है। इसमें ऊष्मा का संचरण अर्थात स्थानांतरण को कहते हैं संचरण। तो इसमें ऊष्मा का संचरण सबसे धीमी गति से होता है, सबसे धीमी गति से होता है। इसमें संचरण की गति चालन विधि से अधिक होता है और यह अर्थात विकिरण ऊष्मा के संचरण की सबसे तीव्र विधि है। तो चालन विधि में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह सबसे धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है। क्षण के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा को पहुंचने में समय कुछ ज्यादा लगता है। लेकिन संवहन विधि में संचरण की गति पहले वाले यानी चालन की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। यहाँ पर थोड़ी सी तेज गति से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन विकिरण जो है यह ऊष्मा के संचरण की सबसे तीव्र गति होती है, सबसे तीव्र गति से होता है। इस विधि में ऊष्मा जो है प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक सेकेंड में। इतनी तीव्र विधि से ऊष्मा का संचरण विकिरण में होता है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में जो वेग है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से यह दौड़ता है, भागता है। तो यह है ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियों में अंतर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।